मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए तो सिर्फ एक रावण के मारने से नहीं कहलाए। वो उनके जीवन में बहुत सारी रास्ते में घटना घटी, चौपाइयां बहुत है रामायण, खाली रावण को पकड़ के तुलो चलता है। तो मैं अपनी मीडिया, जितने भी हमारे मीडिया कर्मी भाई हैं, मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि सिर्फ रावण को पकड़ के मत चलिए। रामायण सिर्फ रावण से नहीं थी, उसमें रिश्ते भी दिखाए गए हैं, उसमें बहुत सारी चीजें हैं। अगर हम एक गाना गलत अगर गा देते हैं तो मुझे लगता है कि 40 को तो भजन गाते हैं, तो उस भजन के बारे में भी पूछिएगा तो दुनिया को समझ में आएगी कि नहीं, हमारे भोजपुरी में गंदे चीज नहीं होते हैं। क्योंकि आप जब गंदा पूछते हैं ना तो पूरी दुनिया और बाकी स्टेट के लोगों के दिमाग में यही होता है कि भोजपुरी में सिर्फ गंदा ही होता है। तो मैं सबसे, आप लोग मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, मैं सबसे रिक्वेस्ट यही करूंगा कि किसी भी आर्टिस्ट या कहीं भी किसी से कुछ सवाल करिए तो अच्छाई के बारे में ज्यादा करिए, गंदगी को आप खुद डिवाइड करिए ताकि गंदा दुनिया ना सुने। आप बोल के सर्च कराते हैं तो अब सारे गाना, और हमारी अर्सिया है, ये भी पंजाब से है, तो मिश्रण बहुत ज्यादा है। मतलब 3 स्टेट आपने इंक्लूड कर दिया, पंजाब, बंगाल और भोजपुर। मैं क्या बोला, संगीत के लिए कोई स्टेट मायने नहीं रखता, कोई भाषा मायने नहीं रखता। हमें अगर अच्छा करना आता है तो हम कहीं भी जाकर काम करते हैं। कब पाकिस्तान के लोग हिंदुस्तान में काम नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो उस कलाकार है, कलाकार की कोई जाति नहीं होती, कलाकार का कोई धर्म नहीं होता, कलाकार का कोई सीमा नहीं होता। और 2 चीजें ऐसी है कि जो क्लियर होती है, एक मीडिया जो निष्पक्ष अपने जीवन में चलाती है दुनिया की खबर, उसके लिए कोई जाति प्रथा नहीं है, और एक कलाकार जो निष्पक्ष अपने कला के बारे में बात करता है और अपने कलाकारी से दुनिया को अपना बनाता है। तो सारेगामा कंपनी में जब भी हम लोग कुछ करते हैं तो हमें एक त्योहार की तरह लगता है। और बंधु 3 दिन, ये गाना बहुत पॉपुलर पहले का गाना है और सारेगामा का कंटेंट था, और मैं इसको गा रहा था एक दिन तो बाबा ने ही बोला, क्योंकि ये जौहरी टाइप की इंसान है, ये जब भी आते हैं तो पहले जब पहली बार मिले थे तो मैं आप लोगों को सच्चाई बता सकता हूँ, यहाँ पे नहीं चलेगा, सच्चाई बता सकता हूँ। बद्री जहाँ पहली बार जब मिले थे ना तो मैं इनको बहुत अवॉइड कर रहा था, क्या सारे गाना लेके आ जाते हैं, कुछ भी मतलब का। लेकिन जब मैं इनके साथ काम किया तो इनके अंदर बहुत कुछ है करने की, जो नहीं नाचता है उसको भी नचा देते हैं स्टेज पे, वो अलग अलग करके नचाते हैं, नचा नहीं पाते हैं ये नचा देते हैं, क्योंकि इनका एंगल खुद का सोचना होता है। जो नहीं नाचने वाला है उसको भी नाचते हुए दिखाते हैं। रिजर्व खिसाई नहीं पहनने वाला है, इसको भी पहना देते हैं। तो आपका विजन जब क्लियर होता है ना तो दुनिया का कोई भी कलाकार खूबसूरत दिखता है। हमारे भोजपुरी में बहुत सारे कलाकारों के साथ इन्होंने काम किया और इन्होंने सब पे वही काम किया जो खेसारी पे किया। ऐसा नहीं कि इन्होंने सौतेला व्यवहार किया कि उनके लिए कुछ और किया, इनके लिए कुछ और किया। जो जितना कर सकता है और जिसकी जितनी क्षमता है उस हिसाब से इन्होंने उसको प्रेजेंट किया। तो ये एक कंपनी की सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो हर पूरे परिवार को एक समझता है, वो परिवार कभी टूटता नहीं। और इसीलिए सारेगामा कहीं ना कहीं आज दुनिया में अपना झंडा लहरा रहा है। भोजपुरी के क्षेत्र में सबसे आज ट्रेंडिंग में, तो लगता है कि मुझे इनका कब्जा ही जैसे हो गया, जैसे कि इन्होंने ट्रेंडिंग खरीद के ही रखा। एक होता है ना, ये तो प्यार है आपके दर्शकों का कि मतलब अभी 5 गाने ट्रेंड कर रहे हैं, इसमें से 4 तो आपके टॉप म्यूजिक में तो 10 है मेरे। नहीं मतलब सिर्फ सारेगामा के 4 है। तो मुझे लगता है कि मैं, एक होता है कि कभी कभी हम लोग जानते भी नहीं थे ट्रेंडिंग का मतलब क्या होता है। बट एक गाना मेरा जी से आया था, उसने पहली एक छठ का गाना था जो मेरा पहली बार ट्रेंड किया था, तो मुझे भी लगा ये नया प्लेटफॉर्म है क्या है। तो पहली बार जी से मेरा ट्रेंडिंग शुरू हुआ और उसके बाद सारे भोजपुरी गाने, आज मुझे लगता है कि 15 गाने हम सबके भोजपुरी के होते हैं। तो ये गर्व की बात है कि हमारा भोजपुरी समाज और हमारे चैनल का पहला जो ट्रेंडिंग सॉन्ग था वो भी इन्हीं का था, जय जय शिव शंकर। उस ट्रेंडिंग सॉन्ग से सिलसिला शुरू हुआ है। चिंता मत करिए, जो भी आपकी कंपनी पे बड़ा होगा वो मेरा ही होगा। ऐसा नहीं है, जो बेहतर करेगा सबका। देखिए भाई, मैं कभी कभी मस्ती करता हूँ तो प्लीज यार कंट्रोवर्सी उसी मत करना यार, नहीं तो मैं बहुत फंस जाता हूँ, मतलब कि अपने जुबान की वजह से। क्यों, हाँ थोड़ा सा टेढ़ा टाइप का हूँ मैं। तो आशीष जी आपको ये जो बस भैया थोड़ा सा बोल लीजिए ना, तो लोग बोलेंगे। आशीष जी के साथ हम लोगों ने फर्स्ट टाइम काम किया है, तो इनका पहला गाना आया था नथुनियम, जो कि हमने रात में शूट किया था और दिन में हम लोगों ने 2-3 दिन शूट किया था।
मतलब आई थिंक मई जून था। हाँ, गर्मी बहुत। गर्मी इतना ज्यादा था। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था हम लोगों के साथ, मतलब ये जो पहला गाना आपने शूट किया, टेक्निकली आपका पहला गाना हमारे साथ, तो सबसे पहले तो सो सॉरी, मेरा गला थोड़ा सा खराब है। आपने सो या मुझे काम करके काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था कि सारी सर के साथ जो मैंने काम किया है। एंड सारेगामापा हम भोजपुरी। यार खेसारी मत बोला करो, बेबी बोला करो मुझे। तो मेरे जीवन में कोई बेबी बोलने वाला नहीं है। मुझे लगा बापू बोलना था। ये देख सकते हैं आप सो मुझे बहुत अच्छा लगा काम करके। एंड एक और स्टोरी है, बद्री सर की एक और